जय हिंद दोस्तों, हम मिलते हैं आपने इस वीडियो में। आज हमारा लगभग एक्टिव पैसिव समाप्त होने को है, लेकिन अभी कुछ नियम बाकी है जो कि इंग्लिश में माना जाता है कि हाँ सर ये कठिन है, लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब तक विकास सर इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं अपने तरीके से उसको समझाएंगे, आप एकदम आसानी से समझ जाएंगे। अच्छा सर, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य में हम जानते हैं दो प्रकार का पाया जाता है, एक यस या नो टाइप का पाया जाता है, एक WS टाइप का। लेकिन सर इसमें भी कुछ नियम है, आइए जो है थोड़ा नियम बताते हुए चलिए, अभी हमारे तब जाके समझ में आएगा। जो है देखिए इसमें भी कुछ नियम है। नियम कहने का मतलब जो डू डिड डज वाला है उसका अलग है और सबका अलग है। सर कैसे अलग है थोड़ा बताइए, आप अपने तरीके से भी बताइए और अन्य तरीके से भी बताइए, जो है क्या हम इसको कर सकते हैं कि नहीं। चलो बेटा इसी पर हम आप लोगों को बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो है आप लोगों को एक एक करके हम समझाएंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मैं पहला वाक्य लिख चुका हूं, डिड। डिड फिर ही है, डिड है, ही है, किल ए लायन। किल ए लायन। आप बेटा इसको ध्यान से देखिएगा, पहले मेरी बात एक बार देख लीजिए, उसके बाद ऐसे वाक्यों को बनाते समय मैं सरल से सरल नियम भी बताऊंगा। थोड़ा ये कठिन है लेकिन आप लोग घबराइए ना। ऐसे वाक्यों को बनाते सरल सर बहुत आसान है, इसमें कुछ करना पड़ता है नहीं। क्या करना पड़ता है, अगर आपका मन कहे तो आप इसको साधारण बना लो। क्या बना लो? साधारण बना लो। अभी कुछ देर बाद आप डायरेक्ट बनाओगे साधारण ना बना के। कैसे भाई? हम जानते हैं जिसका टेंस तो कंप्लीट है वो तो तुरंत डायरेक्ट बना लेगा, लेकिन जिसका नहीं कंप्लीट है वो जो है इसको साधारण ही बनाए, उसके बाद सीखे। आप सीखेंगे। अच्छा, डिड ही किल ए लायन, आप देखते हैं ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक है कि नहीं? कौन सा टाइप है, यस या नो टाइप? अच्छा बेटा, जब इसको साधारण बनाएंगे अभी आप सीख जाएंगे तो क्या होगा, साधारण में यही तो होगा, सबसे पहले ही करता होगा। अच्छा, डिड उड इसमें रहता नहीं। डिड कहाँ रहता है? डिड रहता है नहीं, अरे करता रहता है, कल बताए। उसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही तो कल बताए थे। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, ही रहेगा, मेन वर्ब का जो है सेकंड फॉर्म किल्ड हो जाएगा, उसके बाद ए लायन हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा। अच्छा सर, ये देख रहे हैं हम यस या नो टाइप का हर एक का नियम यही है कि सबसे पहले जो है वो आता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कर्ता, उसके बाद मेन वर्ब का उसमें फर्स्ट फॉर्म रहता है, हम बताए थे ना, उसके बाद कर्म। अच्छा सर, हम इसको ऐसे बना लिए। अच्छा सर, अब ये बनाने का हमारा फायदा क्या हुआ? आप लोग दिमाग लगाएंगे, हम लोग ऐसा क्यों बनाए, केवल आपको समझाने के लिए। हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन आप लोग समझिए, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये वास्तविक में बताइए, जो है ये वास्तविक में बताइए आप, जो है कि क्या अब हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन बच्चा आप लोग एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हम पैसिव वॉइस साधारण में बनाएंगे? नहीं भाई, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। ये सर आपने केवल क्या किया है, आप लोगों को समझाने के लिए किए हैं। किसके लिए किए हैं प्रयोग? समझाने के लिए किए हैं। अब एक बार आप ध्यान दीजिएगा, आप केवल ध्यान दीजिएगा, अगर इस प्रकार का वाक्य होता और आपको पैसिव वॉइस बनाना होता, मान लो ये एक्टिव वॉइस होता, आपको पैसिव वॉइस बनाना होता, तो ऐसे तो बनाते, ए लायन, ए लायन, उसके बाद क्या करते, जो है ए लायन, उसके बाद अरे भैया कौन टेंस है? हाँ, तब कौन लागी? ए लायन वाज लागी, तब जाके किल्ड लागी, जोन है के ओकरे बाद क्या लगेगा? बाय
हे सर जी, आप तो बहुत बढ़िया बताएं। अरे जब एक आप प्रश्नवाचक बनाओ एक बार तो कुछ करा नहीं, यह पहले कह दा, वाज लिख दा, ओकरे बाद वह ए लाइन लिख दा। समझ में आया कि ना नियम हुआ? हाँ ए लाइन लिख दा। हाँ, एक बार फिर से बताएंगे। किल्ड लिख दा, जो नहीं के बाय हिम। भैया केवल आप इतना ध्यान दीजिएगा। अच्छा भैया, अभी डायरेक्ट कुछ देर में बताना शुरू करेंगे। अच्छा, आप लोग ये जाने डिड ही किल ए लायन, ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट ना, पास्ट इंडिफिनिट है। मैंने कहा चलो इसको साधारण बनाओ। आपने साधारण क्या किया भाई? साधारण के पास्ट इंडिफिनिट के यह नियम है, सब्जेक्ट वह रही, ओकरे बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैंने कहा चलो इस साधारण का ही पैसिव बनाओ, तो आपने साधारण का पैसिव तुरंत क्या बनाया? ऑब्जेक्ट को उठाया, सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद भाई यहाँ ए लाइन के साथ वाज लगेगा नियमानुसार। एक पीढ़ी आगे जाएंगे ना, उसके बाद किल्ड हो जाएगा, उसके बाद बाय हिम। लेकिन हमने कहा बेटा जब ये प्रश्नवाचक में है तब तुमको भी प्रश्नवाचक बनाना है, तो कहा मतलब एका से इस साधारण बाय एका प्रश्नवाचक, जैसे यहाँ वो प्रश्नवाचक से साधारण में बदले हो, वैसे यहाँ साधारण से प्रश्नवाचक में बदल दो। क्या दिक्कत है? हमारा काम हो नहीं जाएगा कि नहीं? समझ में आया? अब तो आ गया होगा ना। अरे भैया कुछ करे ना बात। अब देखा, खाली ध्यान से देखा, जैसे यहाँ हम करे हैं, यहाँ कौन काम करे है भाई? यहाँ प्रश्नवाचक रहा, यहाँ साधारण बदले। अब जो नहीं क्या हुआ है, यहाँ साधारण ई चीजिया बनाए, ओका भाई प्रश्नवाचक में बदलब, तब तो हमार सही होई। समझ में आवत बा कि ना? अब एक आध दो आउट देख लिया तो भाई प्रश्नवाचक के एक नियम का कहा था, यह वाज पहले कहदा, यस या नो टाइप का यही नियम कहता है। वाज पहले कहदा और ये करता वही रहबे करी, ओकरे बाद किल्ड कहदा बाय हिम। समझ में आया कि नहीं? चलो ऐसे ऐसे एक आध दो और लिखो, तब समझ में आएगा। ऐसे जैसे स्टेप बताया, कोई बात नहीं, गलत होगा हम बताएंगे। विल will will see write a book। गलत होगा हम बताएंगे। अब भाई धीरे धीरे सीखिया भाई, कुल थोड़ा बहुत कठिन मानिया थे यार, जो न जल्दी बनत ना अच्छे अच्छे ना, लेकिन धीरे धीरे हमको आगे नहीं बढ़ना है, हमको छोटा छोटा पॉइंट पकड़ना है जो है। हाँ, थोड़ी समय लागी जरूर। अब जब यस कह लेबा तब डायरेक्ट सिखाई, खैर कुल जेनिक माइंड में डायरेक्ट बैठ गयो होई का होई, लेकिन कोनो बात नहीं। लोग करिए, जल्दी करिए। हो गया? सबका हो गया? चला एक थी और बता दे, ओकरे बात लगाया एक थी सही। अच्छा जे करे ना समझ भैया, अब ई देखा प्रश्नवाचक बाय ने हम काउ कहे हैं, प्रश्नवाचक बाय एका डायरेक्ट अगर प्रश्नवाचक में बदले चाहत है तब वो कोनो बात ना, उहो सीखला के जान उहे जल्दी से आया। ए प्रश्नवाचक बाय डायरेक्ट प्रश्नवाचक में बदला तब वो सही है। अच्छा एक बात जानत है, ई प्रश्नवाचक बाय ने, ई प्रश्नवाचक बाय, अब एका ई कौन सा जो है, कौन सा है बताओ पहले? फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट है, जाएगा किसमें? फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाएगा ना, तो यही तो हो जाएगा विल। ए बुक विल पहले जो है, मतलब इसको विल, उसके बाद जो है नहीं, जैसे मेरे का कहने का मतलब ये फ्यूचर साधारण में नहीं, साधारण में मत बदलो, एक प्रश्नों में कंटिन्यूअस में चला बदलला, प्रश्नों में कंटिन्यूअस में। हाँ विल हो जाई, ओकरे बाद ए बुक नहीं हे बच्ची, कहाँ जो है ये बुक हो, ये प्रश्नों से प्रश्नों में वही कांटेक्ट करावत है ने। प्रश्न समझ नहीं रहे।
तो समझ जाओगे। अच्छा ये बताओ ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट। जाइए एक पीढ़ी आगे ने, हाँ। एक पीढ़ी आगे जाए फ्यूचर कंटिन्यूअस में कहा मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट के डायरेक्ट एक फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदला ओकरे बाद बदलिया ना समझ पाओ। अब बस समझिए आप देखा विल उसके बाद जो है क्या हो जाएगा सी उसके बाद क्या हो जाएगा बी उसके बाद राइट। समझ में आया कि ना? फिर ए बुक। अब कितना आसान बा। अब यही बदलता डायरेक्ट यही बदलता जो नहीं के यही बदलता डायरेक्ट हो यही कैसे जो नहीं के सबसे पहले जाना था जब भैया हम प्रश्नवाचक बनाए तो सबसे पहले का रही विल रही। हम प्रश्नवाचक बनाए तो प्रश्नवाचक का नियम है सबसे पहले विल रही। कई नियम से बताओ था जैसे समझ में आई वैसे सबसे पहले विल रही ओकरे बाद जो नहीं के एका का बनाए एका जो नहीं के ए बुक बनाए दे ओकरे बाद नियमो उहे तो पढ़े या ओकरे बाद बी लिखब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट रोट रिटन एक थर्ड फॉर्म ये और आसान समझ में आवत हुई। रिटन जो नहीं के रिटन बाई हर देखा है भैया कुछ ना एकदम नहीं घबराए जो है। हाँ हम समझत रहे निचवा वाला तू डायरेक्ट आ रहे तोरे लोग बिलियन टया सब उतना तेज ना पकड़ पाई हम जानत रहे तोहार कोनो बात ना। लेकिन देखा ऊ वाला बल्कि तनी कठिन बा साधारण बनवा फिर ओथुम बनवा लेकिन इनमें कुछ ना बा। इनमें जैसे अगर जो इनकी तरह समझ गए हो वो डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं समझे हुआ तो यह जाना भाई ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट। एक अब कदम आगे जाए अब अहिनियक लग जाए फ्यूचर कंटिन्यूअस में लग जाए। जैसे एक फ्यूचर इंडेफिनिट होता है वैसे एक फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो नहीं के प्रश्नवाचक में बदलब ओकरे बाद तुरंत घर से उठाई के एक बदल दे हमार काम हो जाए। कठिन है हाँ कठिन है नहीं के कहा ना समझ में आए? रुका भाई निकाल दी बात। लग रहा है आप लोग आपकी इंग्लिश बहुत लो है तब। चला कोई बात नहीं पूछे अच्छी बात है लिखिए। अरे कोई नहीं किसी को नहीं समझ में आ रहा तो क्या दिक्कत है। चलो ना समझ में आओ कोनो बात ना हम अब बस आसान आसान एकदम तरीका लिखा एक बार अब की दिमाग में जान ला एकदम बैठ जाए कुछ तो है कर ही ना बात अब की दिमाग में बैठ जाए। लिखा वाक डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स रुका पहले समझ ला तब लगावा। देख अब देखा डायरेक्ट बदलाव अब देखा अब की तोहरे दिमाग में गोली तरह समझ में आई गोली तरह छेद कर जाई समझ में आई। इधर देखा इधर। अच्छा भैया वास्तव में बतावा कि कौन सा टेंस है? चुप रहे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या नो टाइप है ना? अच्छा भैया जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के यस या नो टाइप है तो भैया एक का बदला समय तू हमेशा ध्यान रखे रहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जब बदलित है तो हम पास्ट कंटिन्यूअस वाला क्रिया यूज करी थे कि ना इतना पता बा ना। लेकिन सर जी का जो नहीं के यहाँ जो नहीं के डू बाय तो यू बाय हेल्प बाय योर फ्रेंड बाय तो यहाँ कहा मतलब डू के स्थान पे हम जो नहीं इज यूज करेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? अरे भैया ये साधारण सी बात समझा कि जैसे ई प्रश्नवाचक यस या नो टाइप के बाद वैसे वो प्रश्नवाचक यस या नो टाइप में बदलब कि ना बदलब तो कहा मतलब डायरेक्ट डू के जगह पे डायरेक्ट इज लिखब तबे तो हमार कमवा हुई
तब तो प्रश्नवाचक से खाली यह एम में बस। अब इतने करेक्ट भाई कि एम में जैसे नियमों आगे लिखवाए रे वैसे आगे हो जाए, योर फ्रेंड हो जाए, है कि ना, योर फ्रेंड हो। ये तुरंत हम नियमों आपको लिखवाए थे ना कि कर्म को तुरंत क्या बनाइए, कर्ता बनाइए, कर्ता तुरंत आपने बना दिया, योर फ्रेंड हो गया। उसके बाद क्या किया हमने बताया था जो है उसके बाद हेल्प, इसका थर्ड फॉर्म हेल्प्ड कर दिया, हेल्प्ड कर दिया, हेल्प्ड कर दिया। उसके बाद इसको जो है कर्म बना लीजिए, बाय यूए हो जाए। सर हाँ यहाँ आर लगेगा, फ्रेंड्स। हाँ हाँ बहुत अच्छा, यहाँ आर लगेगा। भैया अब तोरे लोग का ईमानदारी से बता दे, समझ में आई हुई ने, लेकिन ईमानदारी से बता दे कुछ करेक्ट ना है, ये नकलिया लेवा करा, कुछ करेक्ट ना है, जाना थे खाली काव करा करा। एक ट्रिक यह है कि यह देखा करा कि कौन सा टेंस है, जैसे ही देखे डू हो एक कदम आगे जाए, यानी कि तुरंत सोचा आर लिख जाए कि इज, वह पहले लिख देवा करा और कुछ करा ही ना बा, यह कर्मों का उठावा करा, एक कर्ता बना देवा करा, एक क्रिया थर्ड फॉर्म, एक लैया के जो नहीं के ओथुआ बनाए देवा करा, कर्म बनाए देवा करा। तो समझ में आएगी कि ना, कहे ना रहे कोनो ऐसा चीज जो समझ में नहीं आवे, कोनो ऐसा चीज बटबे ना की है जो समझ में नहीं आवे। चला अब एक ही बनवा, आर दे, आर दे, आर दे helping me, helping me, helping me, are they helping me? Helping me. हेलो, हाँ नर्सरी स्कूल में आ जाइए, नर्सरी स्कूल देख रहे हैं, वहां नहीं, यही पूछ लीजिए इंदिरा वो नर्सरी स्कूल तुरंत पूछ लीजिए, वहीं तुरंत आ जाइए। ठीक ठीक, वो आइएगा डायरेक्ट, जो है यहाँ माथा वो बैठे हुए हैं, सब चल रहे हैं। हो गया बेटा, चलो देखो इसको। हे भैया हम कहे कुछ कर ही ना भाई, राजू काहे घबरा थे, कुछ ना करे बा, यस या नो टाइप का है कि ना, हम सर जी पढ़े रहे कि जब यस या नो टाइप का मतलब हमें कुछ बदला ही ना बा, खाली ही देखा कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। एक पीढ़ी आगे जाई तब किम में जाई, प्रेजेंट परफेक्ट में जाई कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्लस बीइंग। हे भैया एमे खाली बीइंग लगाई जाई, तो वह देखा नियमों भुलाई जाते लिखाए रहे, तो कुछ करेक्ट ना बात, आर है देखो आर हो जाएगा, उसके बाद जो है हाँ आई एम लगेगा। अच्छा आई एम काहे लगे, काहे का भाई लिगाए बा तभी आई हो जाई ने, हाँ बहुत तगड़ा दिमाग लगाए, यहाँ आई एम हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, उसके बाद हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हेल्प्ड हो जाएगा, बाई दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। एक बार फिर से समझा दीजिए सर, जरूर समझाते हैं, जल्दी से लिख लो तब तुरंत समझाते हैं। सर ये गलत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं गलत, आई के बाद, तो सब्जेक्ट के बाद भी आई के बाद भी सर ये आई एम बीइंग। एक बात सुनो, आर पहले रहेगा ना। अच्छा हाँ हाँ यार तुम तो लोग इस रहेगा इतना पहले। चालाक हो गया, सही बात है यार। आई एम आई अब बीइंग रही, बहुत अच्छा, अरे यार इतना चालाक हो गया, सही, हम रही दिमाग उड़ियात है, मतलब समझ में आई है।
समझ में आ गया ना सबको? हाँ हाँ हेल्पिंग वर्ब साल इसमें पहले रहता है ना। हेल्पिंग वर्ब साल इसमें तो पहले। वही तो किए हैं। मी को आर है, इज लगेगा था। आई एम है, आई आई के साथ अहम लागत है, इतना चालाक नहीं बना। आई के साथ अहम लागत है। हाँ जल्दी लिखा, लिखो लिखो। इज द हंटर, इज द हंटर, इज द हंटर। उसके बाद किलिंग, किलिंग, किलिंग ए बर्ड, ए बर्ड, किलिंग ए बर्ड। किलिंग ए बर्ड। अब की जकरे ना समझ में आए ओकरे कभो ना, आपकी और आसान तरीका, अब बहुत आसान तरीका जोन है समझावे जात है, बहुत आसान तरीका, बहुत अच्छा। शुरू करी हो कहानी अंताक्षरी, सबका हो गया ना? हाँ तो का बोले है? इज द इज द हंटर किलिंग ए बर्ड, इज द HUNTER ने हंटर, उसके बाद उन्हें और कुछ ना मिले तरह पक्षी मानना है। किलिंग ए कुछ कर ही ना मर्दवा। हे भैया हम नियमों बताए रहे कि ना, जैसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तैसे कौन सा टेंस, तैसे कौन जो है क्या बोला जाएगा, यस या नो टाइप। जैसे इज आवे तैसे कौन सा जो है, तैसे कौन सा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अरे भैया ये बतावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यस या नो टाइप के बाद, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यस या नो टाइप के बाद, अब जब एका बदलबा वह एम में बींग लगी है, बाकी कुल बतियत ऐसे रही। देखा इज बाय, अब एकरे सतवा इज, उसके बाद एका जब लईबा एका थोड़ा लिख देबा भैया, नहीं काहे एक्टिव से पैसिव बनावन नियमों है। एका लईबा तब जाके ई करतोआ बनी कि ना, आप समझ में आए गए। इधर देखा ए बर्ड, ए बर्ड, उसके बाद क्या करोगे, अब बींग लिखबा, बींग, उसके बाद क्या करोगे, इसका थर्ड फॉर्म किल्ड, आई किल्ड यू बास्कट, किल्ड। उसके बाद क्या, बाई द हंटर, हंटर माने शिकारी, शिकारी देखे या कि ना, शिकारी एक फिल्म है, वो बहुत पुराना है जो है। देखिए अब मैं इसका अर्थ पढ़ दूं, इज द हंटर किलिंग ए बर्ड, इज द हंटर माने शिकारी, किलिंग माने मारना, ए बर्ड माने एक चिड़िया। क्या शिकारी एक चिड़िया को मार रहा है? इज ए बर्ड बीइंग किल्ड माने एक जो है चिड़िया मारी जा रही है, बाई माने द्वारा, द हंटर माने शिकारी द्वारा, शिकारी द्वारा एक चिड़िया क्या की जा रही है, मारी जा रही है। क्या की जा रही है, वो मारी जा रही है। चला ई तो हो गया वथुआ वाला। अब देखा जे ई वाला समझ गया, वो तुरंत है यस या नो टाइप वाला समझ गया। WH टाइप कुछ करेक्ट ना बजा न था, अब WH वर्डवा आई खाली बदल के वह WH अगवा लगाई दिया, बस कुछ करेक्ट ना, बट ट्रिक ही है। आए भैया हंटर द है, द हंटर, अरे द हंटर वह लिखे है उतार के मर दो जोन है। अच्छा एक लिखा, लिखा when does, when does, when does, when does he help me, he help me, he help me, he help me, जे बना ले ओका 1000 रुपया इनाम अगले जन्म, अगले जन्म। when does, when does he
हेल्प मी। हो गई तुरंत हम जान गए। हो गया बेटा सबका? हो गया? देखो अब कुछ इसमें करना नहीं है। When does he help me? अब कुछ करेक्ट ना राजू, खाली अच्छा ये बतावा जब ई WH टाइप है WH में बनैबा तो ई वेन वैसे ना उतर जाए, वैसे तो उतर जाए भाई। ई वेन है ई वैसे उतर जाए, ओकरे बाद काव करबा एका खाली चेंज करेगा, चेंज काव करेगा। अब वहीं तक जैसे चेंज करत रहा वैसे चेंज कर देबा। कैसे? यहाँ डच के स्थान पे काव लिख दे, डच के स्थान पे हाँ हो मी देख ली हूँ तो हाँ जो है आई एम। उसके बाद क्या? आई। उसके बाद क्या? हेल्प्ड बाय हिम। इसी पर ए वाला कल और अभ्यास करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ए वाला कर और अभ्यास कराएंगे और कोई छुपाएगा नहीं। ये कुछ बहुत कठिन मान गया था लेकिन एकदम आसानी से ट्रिक से हम समझाई थे, बहुत आसानी से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हिंदी दिवस की सबको शुभकामनाएं। अरे निज भाषा उन्नति अहो सब उन्नति की मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं की सूल। अर्थात मैं भले भी ही अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं लेकिन मैं ये बार बार बताता हूं हमें कभी भी अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए, जो कि बच्चों की भाषा है, उनके माता पिता की भाषा है, उनके घर की भाषा है, उनके समाज की भाषा, उनके रीति रिवाज की भाषा है। ऐसे भाषा को मैं सत सत नमन करता हूँ। सर जी इसकी मीनिंग पूछो। अब बाद में